क्वेश्चन दिया है 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसका समाकलन करना है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के समाकलन हैं, तो इसकी कुछ पहचान होती है। अब यहाँ पे अभी हम ये पहचान लिखवाएंगे कि कब क्या करना होता है, किस रूप का दिखता है तो क्या करना होता है। तो ये क्वेश्चन है cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किस वाले शब्द से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी क्या पहचान है वो यहाँ पे लिखवा रहे हैं। देखिए, अगर 1/cos ए मतलब ये दोनों टर्म, ये माइनस वाला अंतर वाला ये, और ये cos बी हो, या फिर 1/sin ए इंटू साइन बी हो, ऐसा करके हो, और इसको सिंप्लीफाई करना हो तो ध्यान रहे जब दोनों सेम सेम होता है, cos होता है चाहे साइन होता है, तो ऊपर नीचे साइन, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब नीचे जब या तो cos हो या तो साइन हो, यानी कि सेम होना चाहिए। तो जब सेम होगा तो हमेशा क्या करते हैं, ये जो एंगल हैं इन एंगल के डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और साइन उसके साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका एंगल बी है माइनस इसका ए है, तो जब डिफरेंस लेंगे तो यही होगा ना। और जब ये सेम होते हैं तो साइन इसके साथ ले लेते हैं, तो इसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई में हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। अब दूसरा क्या है कि अगर डिफरेंस हो, मतलब एक cos हो और एक साइन हो, या फिर एक पहले साइन हो और बाद में cos हो, ऐसा करके होता है। तो जब ऐसा करके होता है तब जा कर के हम लोग क्या करने वाले होते हैं, तब इसमें भी इसके डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इस स्थिति में जब डिफरेंस होते हैं तब cos करते हैं, ठीक है ना। तो जब तब cos लेते हैं और इन दोनों के जो एंगल हैं इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि cos b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अंश और हर में गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में। तो ये बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है, तो वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, cos यानी कि सेम है ना, तो जब सेम है तो कौन से वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल टाइप के हैं। मिटा दें, नोट कर चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे जो थोड़ा बहुत आएगा जिसमें आपको कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम बीच बीच में बताते रहेंगे क्वेश्चंस के। तो अब हम यहाँ पे इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ऊपर नीचे, तो 1/sin, अब ये डिफरेंस से अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे क्या इसका डिफरेंस आएगा। ऊपर भी वही काम करने वाले हैं, बटे में क्या दिया हुआ है, cos x माइनस ए, और इंटू में cos x माइनस बी। अब देखिए इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस क्या मिलने वाला है, तो ये है x माइनस बी माइनस इसका है x माइनस ए, ठीक है। अब इसका डिफरेंस, अब इसका भी ये वाला पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखने से बेहतर है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसका सिंप्लीफाई वाला रूप लिख देते हैं। तो ये x माइनस बी है, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस ए हो जाएगा। अब ये x कट जाएगा तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी बचा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, ठीक है ना। तो अब आप इसके आगे काम करने वाले हैं। तो देखिए, अब इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन a माइनस बी, ये तो जैसे है ये ऐसे ही रहेगा। अब ये इस टोटल को a माना जाए और इस टोटल को b माना जाए, तो ये साइन a माइनस बी का फार्मूला बना रहा है। तो जब ये साइन a माइनस बी का फार्मूला बना रहा है तो साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a मतलब ये पूरा का पूरा, साइन a cos b मतलब ये, फिर होता है माइनस cos a मतलब ये, फिर होता है साइन b मतलब ये बाद वाला, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं साइन a माइनस बी का, तो ये होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। उसी फार्मूले पे हमने इसको तोड़ दिया, और फिर बटे में है cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। अब ये 1/sin a माइनस बी है, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर अब ये जो नीचे वाला है ना, अब इस नीचे वाले को दोनों के बटे करेंगे। तो जब इसको इसके बटे करेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन हम लोग बचा सकते हैं। ऊपर नीचे देखिए, जब इस टोटल को इसके बटे करेंगे तो ऊपर cos है और नीचे भी cos है, एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे, तो जब ये कट जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे बचेगा साइन x माइनस बी, और यहाँ पे बच जाएगा cos x माइनस बी, ये बचेगा। फिर माइनस,
अब ये इसके बटे जाएगा तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ऊपर कास और नीचे भी कास, लेकिन ये x माइनस बी वाला है, यहाँ पर भी x माइनस बी वाला है। तब इस कंडीशन में ये वाला कटेगा तो ये नीचे कास x माइनस ए बच जाएगा और ऊपर साइन x माइनस ए बच जाएगा। तो ऊपर बचा साइन x माइनस ए और नीचे बचा कास x माइनस ए। अब ये ब्रैकेट बंद। अब ये 1/साइन ए माइनस बी। अब जरा देखिए, ये साइन बटे कास एंगल सेम है तो साइन बटे कास 10 हो जाएगा, तो ये होगा 10 x माइनस बी, फिर माइनस ये भी हो जाएगा 10 x माइनस ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गुणनफल में था और बटे में था। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये किस में आ गया, माइनस में आ गया, 2 टर्म बन गए। अब जब 2 टर्म बन गए, सिंगल सिंगल हो गए, तब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन 1/1 कास x माइनस ए इंटू कास x माइनस बी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो अचर पद है क्योंकि इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो इसलिए ये अचर हो गया, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 1/साइन ए माइनस बी। अब इसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन 10 x माइनस बी डी एक्स, फिर माइनस, अब इसका कर लेंगे तो समाकलन 10 x माइनस ए डी एक्स, ये हो जाएगा। अब ये 1/साइन ए माइनस बी, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 10x, इस टोटल को अगर एक एक टर्म माना जाए तो ये क्या 10a के जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे यहीं पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं उसका भी। तो यहाँ पे हम जानते हैं इंटीग्रेशन 10x dx, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका दो तरह से इंटीग्रेशन होता है, मतलब 2 इंटीग्रेशन होता है, एक तो कास के टर्म में होता है, एक सेक के टर्म में होता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कास के टर्म में लिखेंगे तो माइनस लॉग कॉस एक्स होगा, और अगर इसको सेक के टर्म में लिखेंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा, यानी कि तब केवल लॉग सेक एक्स होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा वाला लगा दें, ये वाला लगा देते हैं जिसमें माइनस नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि आंसर में ये कास वाला दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों वही फार्मूला होता है। जब इसको थोड़ा सा एक और स्टेप बढ़ाएंगे तो यही वाला मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम वो वाला लगा रहे हैं जिसमें माइनस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा सेक यक्स, यक्स मतलब ये टोटल x माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर माइनस, इसको जब करेंगे तो ये होगा लॉग 10 x माइनस ए, सॉरी 10 नहीं है, सेक होगा ना, सेक होगा, सेक x माइनस ए, फिर ये बड़ा सा ब्रैकेट बंद, फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। तो सेक के टर्म में भी अगर हम लोग सेक के टर्म में ना लिख करके कास के टर्म में लिखते हैं तो ये वाला माइनस में आता, ये वाला भी माइनस में आता। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस हो जाता, और ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाता। तो इस वाले टर्म को पहले लिख देते, इस वाले टर्म को बाद में लिख देते, तो वो भी आपका आंसर हो जाता, या तो ये भी आंसर सही है।